अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। आज का जो शो है वो वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से है, क्योंकि 13 फरवरी है और आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। हर दिन को मनाने का कोई ना कोई मकसद होता है, तो रेडियो डे को मनाने का भी मकसद है। बिल्कुल मैं वाज़ेह भी करूँगी। और बहुत से लोग मुझसे फेसबुक पे पूछते रहते हैं, मेरा फेसबुक है शगुफ्ता यास्मीन के नाम से। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जी आरजे बनने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आरजे बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। ये सवाल मुझसे क्यों करते हैं, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि 8 साल मैंने एफएम में काम किया है एज आरजे, और उसके अलावा मैं असिस्टेंट प्रोग्रामिंग हेड के पोस्ट पे भी थी। तो तमाम प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन और समझें कि ओवरऑल पूरे चैनल को मैं देख रही थी, असिस्ट कर रही थी। इस वजह से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि 8 साल का एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। वैसे जो मेरा अपना बैकग्राउंड है वो टीवी का रहा, और 18 साल मैं टीवी के लिए काम करती रही एज अ होस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और कंटेंट डेवलपर। खैर, ये तो हो गई थोड़ी सी पास की बातें। अब आ जाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जी ये वर्ल्ड रेडियो डे क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे इसलिए मनाया जाता है ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके रेडियो की इम्पोर्टेंस के हवाले से। देखिए, जब टीवी नहीं था तो रेडियो हुआ करता था, और लोग रेडियो के ज़रिए ही तमाम खबरें जाना करते थे, क्योंकि रेडियो कहीं भी किसी भी जगह आप बाआसानी जो है वो सुन सकते हैं। अब तो मोबाइल फ़ोन है आपके पास, स्मार्टफोन है, उसमें भी आपके पास कहना चाहिए कि रेडियो वाली फैसिलिटी है, एफएम वाली फैसिलिटी है। आप बहुत आसानी के साथ कोई भी चैनल लगा सकते हैं और सुन सकते हैं। ख़ास तौर पर रेडियो को एंजॉय किया जाता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, तो सीडी लगाने के बजाय, या आप कहना चाहिए कुछ सिलेक्शन अपनी रखने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि रेडियो लगा लें। कुछ चिट चैट चल रही होती है आरजेस की, वो भी आप सुन सकते हैं, और साथ साथ आप बहुत ईजिली अपने सफ़र को तय कर सकते हैं अच्छे अच्छे गाने सुन के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी आरजे बनने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा 8 साल में, और जितने लोगों को मैंने ट्रेन किया, वो तमाम एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रही हूँ। वो लोग जो आरजे बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सेगमेंट है आज का शो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स आपको बताने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि किसी से भी पूछा जाए आप आरजे बनना चाहते हैं तो आप आरजे क्यों बनना चाहते हैं, तो उनका एक जवाब होता है मैं बहुत बोलता हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हें आरजे होना चाहिए। देखिए, ये तो कोई एक वैलिड सा रीज़न नहीं है। बोलना अच्छी बात है, एक होता है बामायने बोलना, एक होता है बेमायने बोलना, बेतुका बोलना। तो देखना पड़ता है कि आप क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं। क्योंकि आरजे जो होता है यानी रेडियो जॉकी, और रेडियो जॉकी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप रेडियो को चला रहे होते हैं, आप कैप्टन होते हैं। जिस तरह से मैंने एक टेबल सामने मेरे, बिल्कुल आरजे जब आप बनने जाते हैं आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक कंसोल आपके पास होता है जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, माइक का कंट्रोल भी होता है, उसमें आपके हेडफोन्स का कंट्रोल भी होता है, वहीं से आप बटन दबा के चेक कर लेते हैं आप आवाज़ ब्लास्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये तमाम चीज़ें भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें बीजीएम होता है, बीजीएम इज़ अ बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो भी मौजूद होता है कि आप टॉकी कर रहे हैं तो इतना बढ़ना नहीं चाहिए कि बात सुनाई ना दे। अच्छा, दूसरा ये कि वैसे तो एफएम, हर एफएम का अपना एक ट्रेंड होता है। तो एक ट्रेंड है कि आरजे थोड़ा सा बोलता है, फिर म्यूज़िक को ऊपर कर देता है, फिर नीचे करता है, फिर बात करता है। तो इसमें एक क्या होता है कि कहते हैं कि जी लोगों का अपना एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम ये समझते हैं कि अगर आप टॉकी वाला शो कर रहे हैं तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए और उसके बाद आप बेशक गाने पे चले जाइए। ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है, लेकिन लोग इंजॉय करते हैं, और जिस चीज़ को लोग इंजॉय करते हैं वो तो आप कहते हैं कि जी पब्लिक डिमांड है। मेरे हिसाब से बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है कि म्यूज़िक को बार बार ऊपर करना, बार बार नीचे करना। लेकिन हर एफएम के इसमें अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है कि जी आरजे बनने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर शो करने जाना है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट पहले, और ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे पहले वहाँ पर आप मौजूद रहें। बेशक आपने घर में अपना होमवर्क कर लिया है, लेकिन 30 मिनट्स पहले आप आ जाए। आपको कुछ और उसमें से फाइंड आउट करना है, रिसर्च करनी, जो भी करनी है, तो वो काम आप ईजिली कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और क्योंकि एक लाइव शो जा रहा होता है ना, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, अचानक से गाना भी बंद हो सकता है, तो आपका माइंड इतना प्रेजेंट होना चाहिए कि आप इमीडिएटली बीजीएम को ऊपर करें और साउंड को बंद करें, यानी माइक को बंद करें, ताकि बीजीएम जो है वो चलता रहे। आपका गाना बीच में रुक गया, इतनी देर में आपका टेक्नीशियन आ जाएगा और आके वो तमाम चीज़ों को ठीक कर देगा। आप दोबारा ऑन एयर हो अपनी सांस को बहाल रखते हुए। आपको अपनी सांस को उखाड़ना नहीं है, लोगों को नहीं बताना कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, ना उन चीज़ों को रिपीट करना है। कहते हैं जो चला गया सो चला गया। एफएम का जो लिसनर होता है ना, वो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता है, वो एक लिसनर नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एफएम ज़्यादा सुना जाता है गाड़ियों में,
ठीक है, लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी में अपने एफएम जो है वो लगा लेते हैं और सुन रहे होते हैं, नहीं पसंद आता दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, वो भी पसंद नहीं आता तो तीसरे चैनल पे चले जाते हैं, ये तो उसकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन जिस तरह से अब कोई इंसान बैठा है, उसने रेडियो ट्यून किया, आपका शो जो है वो आ रहा है, आप बोल रहे हैं, वो जा रहा है, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, तो क्या होगा, वहाँ पे उसको नेचुरली अपनी गाड़ी को बंद करना है और ऑफिस अटेंड करना है, तो वो लिसनर आपका वहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है कि वो लिसनर कंटिन्यू नहीं चल रहा आपके साथ, तो शो के दरमियान में हमें बताना पड़ता है कि हम जो है वो कौन सा सेगमेंट कर रहे हैं और किस टॉपिक पे बात हो रही है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके साथ कोई गेस्ट है तो उसका नाम भी लेना ज़रूरी है कि हमारे साथ ये मौजूद है, अच्छा हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि आपका लिसनर चेंज हो रहा है। एक आदमी कंटिन्यूसली नहीं सुन रहा, सुन भी सकता है लेकिन इसमें चेंजेस आ रही होती हैं और आप नज़र नहीं आ रहे, आपकी आवाज़ है। तो आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, एक जो फ्लो होता है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए। चीख के बात करना जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप चीख के बात करें, माइक बड़ा सेंसिटिव होता है। आवाज़ पे कंट्रोल का मतलब ये होता है, जिस तरह मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं चिल्ला के बात करूँगी ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक सॉफ्ट वॉइस के साथ आप अपनी बात कीजिए, एक चेयरफुल वॉइस के साथ, एक हैप्पी वॉइस के साथ, आपकी वॉइस में एक एनर्जी होनी चाहिए। और खुदा के वास्ते वो लोग जो आरजे बनना चाहते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उनको माइक पे बिठाया जाए वो कहते हैं मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ये, आपका वो, ये सब चीज़ें जो है ना ये बड़ी ड्रैग सी हैं, ये बड़ी पुरानी हो गई हैं। आप स्ट्रेट अपने नाम के साथ आइए और स्टार्ट कीजिए प्रोग्राम को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपना स्टाइल मेंटेन कीजिए, दूसरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह मैं बता देती हूँ, दूसरे को तो लोग सुन ही रहे हैं ना, तो फिर आपको क्यों सुने। तो आप अपने स्टाइल को मेंटेन कीजिए, आवाज़ बना के बात मत करें, ओरिजिनल वॉइस में बात करें। ये सारी टिप्स हैं जो आरजे बनना चाहता है उनके लिए, कि आप बहुत आसानी के साथ आरजे बन सकते हैं। आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, अल्फाज का ज़ख़ीरा होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज किस चीज़ के बारे में, आप फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पे बात करें तो उस टॉपिक के पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जी आप आ करते रहें। रेडियो पे ये जो आ है ना, ये बहुत तंग करती है, ये कानों को इरिटेट करती है। तो आ नहीं होना चाहिए, स्मूथ तरीके से आपको बात करनी चाहिए। आप मेरा स्टाइल देख लीजिए, मैं रेडियो पे नहीं हूँ इस वक्त, मैं आपके साथ स्क्रीन पर मौजूद हूँ, लेकिन एक स्मूथ तरीके से बात कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे सांस लेना है वहाँ पे मैं सांस भी ले रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ अपनी आवाज़ को, और फिर वहीं से मैं अपनी आवाज़ को उठा भी रही हूँ। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मैंने चैनल को असेस किया है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जी हमेशा चॉइस जो है वो आरजे के पास होनी चाहिए सॉन्ग्स की। आप एक पूरा पूल बना दीजिए सॉन्ग्स का, जिसमें से आरजे अपनी मतलब से गाने उठाए ताकि वेरिएशन मिल सके। अगर एक ही आदमी के ज़िम्मे आप लगा देंगे कि तुम ही प्लेलिस्ट बनाओगे या तुम ही प्लेलिस्ट बनाओगी, तो उसमें क्या होता है कि उस आदमी की चॉइस जो है ना वो एक जैसी होना शुरू हो जाती है, बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, उसमें आपको वेरिएशन नहीं मिलती। डिफरेंट आरजेस की अपनी डिफरेंट सोच होती है, उसके हिसाब से जब वो अपनी प्लेलिस्ट बनाता है तो बड़ी अच्छी बन के प्लेलिस्ट सामने आती है। दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं कि जी ये रात का गाना है, ये सुबह का गाना है, इसमें जो है चांद का जिक्र आ गया, जैसे चंद चढ़िया आ गया तो जी वो सुबह में नहीं चल सकता। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती। सॉन्ग तो सॉन्ग होता है ना, तो कहते हैं प्लेलिस्ट आप ऐसी बनाएं जिसमें ब्राइट सॉन्ग्स हों, अच्छे सॉन्ग्स हों, बहुत सैड और रोते हुए गाने मत डालें, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा रोते हुए गाने सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, किसी का दिल उदास हो तो वो रात का वक्त होता है ना, 12 बजे के बाद आधे लोग सो रहे होते हैं, थोड़े से लोग जाग रहे होते हैं, उस टाइम पे वो गाने चल जाते हैं। ब्राइट सॉन्ग्स लाइए, लेकिन इन चक्करों में ना पड़ें कि जिसमें रात का जिक्र है तो ये रात में चलेगा, इसमें दिन का जिक्र है तो ये दिन में चलेगा। ब्राइट सॉन्ग्स चलाएं। हर प्रोग्राम की अपनी एक डिमांड होती है, ठीक है। शाम के टाइम पे बहुत उछल कूद वाले गाने होते हैं क्योंकि वो एनर्जेटिक सॉन्ग्स चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह आप जो है वो सोते हुए रोते हुए गाने चलाना शुरू कर दें। मिक्स करके चलाएं। आप देखिएगा चैनल वही कामयाब है जो गानों को मिक्स करके चलाता है, और जो मिक्स करके नहीं चलाता फिर उनसे कहा जाता है कि जी आप अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी करें, आपका चैनल कोई सुन क्यों नहीं रहा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको सॉन्ग्स को मिक्स करके चलाना है, अपनी अपनी नहीं चलानी है। आपको आरजे का इनपुट भी लेना होता है, और आरजे के पास भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कौन सा गाना लगाना है उसने, और अगर वो सॉन्ग्स के हवाले से बात कर रहा है तो सॉन्ग्स का बैकग्राउंड उसे पता होना चाहिए। इस पर बात करना चाहूँगी, टाइम मैनेज करना क्यों ज़रूरत है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पायलट है ना, आपको कमर्शियल भी हैंडल करना है, आपको जो है वो सॉन्ग्स भी हैंडल करने हैं, और अगर वहाँ पे कोई पब्लिक सर्विस मैसेज है तो वो भी आप ही को हैंडल करना है। हर चीज़ आपको हैंडल करनी है, तो बी अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट होकर आपको बैठना होता है। और स्टूडियो के अंदर आ जाएँ तो बाहर की दुनिया को भूल जाएँ, बस फिर स्टूडियो है, आपके 2 मॉनिटर्स हैं, आपका कंसोल है, अब आप काम कीजिए, ठीक है, और आपका माइक है। माइक में बिल्कुल चिपक के बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फासले से बोलेंगे तो थ्रो बड़ा अच्छा जा रहा होता है। वो लोग जिनका थ्रो कम होता है फिर उनके लिए कुछ कंसोल में सेटिंग वगैरह होती है वो कर दी जाती है।
बहुत शॉर्ट करके मैं आपको चीज़ों को बता रही हूँ क्योंकि फील्ड तो बड़ी वास्ट है, एक दिन के अंदर तो सारी कहानी नहीं हो सकती। लेकिन आज वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है तो भाई मेरा बोलना तो फिर बनता है ना, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक वक्त जो है वो इस एफएम को, रेडियो को दिया है। तो आज इसलिए मैं ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं बोलने के लिए। अच्छा, एक वो आ ऊ ई आ ये मत करें अपनी कन्वर्सेशन में, बिल्कुल भी मत करें। इसका मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी नहीं है। आपकी अगर तैयारी होगी तो आप बगैर स्क्रिप्ट के बासानी बोल सकते हैं। आप अपनी तमाम तैयारी अपने घर में कर लीजिए और उसके बाद जब आप आए तो ऐसा ना लगे गेस्ट के साथ बैठ के कि आपको कुछ नहीं आता। आपने एक सवाल थ्रो किया और उसके बाद आप चुप हो गए। अब गेस्ट बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, वो क्या होता है, वो ड्रैग हो जाता है। आप कहाँ हैं इन तमाम चीज़ों के दरमियान, आप कहाँ हैं? तो बीच में आपका सवाल करना बनता है, और ताकि आपकी प्रेजेंस का एहसास हो कि आप मौजूद हैं। अच्छा, ये बड़ी मोटी मोटी सी बातें थी, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो लोग आरजे बनना चाहते हैं उनके लिए। दूसरा, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो क्या होगा कि आप एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करेंगे, दूसरी के ऊपर तीसरी गलती करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि माइक बंद करना भूल जाते हैं, तो ये ट्रेनिंग के दौरान ही बता दिया जाता है कि जी जैसे ही आपका लिंक ख़त्म होगा, आपका एक हाथ यहाँ माइक पे होता है, आप फट उसको नीचे लाते हैं और यहाँ से जो है वो आप क्या करते हैं, जो सॉन्ग आपको प्ले करना है उसका, वैसे हम लोग फेडर कहलाता है वो ऊपर ही रखते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं से उसको नीचे कर दिया तो भाई ऊपर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर फेडर आपका ऊपर नहीं होगा तो आपके जो ऑन एयर चीज़ें हैं वो नहीं जाएंगी। डेड एयर नहीं जानी चाहिए। डेड एयर क्या होती है? एक लम्हे का, एक सेकंड का सन्नाटा। ये सन्नाटा बढ़ भी जाता है, 11 सेकंड का भी हो जाता है जब इंजीनियर सो रहे होते हैं या आरजे अपने मोबाइल में मसरूफ़ होता है, तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ हो गया। और डेड एयर जा रही होती है यानी आपका रेडियो ख़त्म हो चुका होता है। तो डेड एयर नहीं जानी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठिए। जैसे आपको लगता है कोई चीज़ बंद हो गई, आपको बीजीएम उठा देना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आरजे बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आज के दिन के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपके काम आएंगी अगर आप आरजे बनना चाहते हैं। वैसे तो अब इसमें डिप्लोमा भी आ गया है, तो डिग्री भी आ गई है, आपकी मर्ज़ी, आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें वो होती हैं जो पढ़ के भी आप आ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आप बहुत लर्न करते हैं। जब आप डिप्लोमा कर लें तो आपके लिए मशवरा ये है कि कहीं पर एज अ इंटर्न ही काम करें, पहले काम को सीखें, समझें और उसके बाद फिर आप अपना काम जो है वो स्टार्ट करें, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बातें आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट्स अगर आप अकेले बैठे हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट की टॉकी इज़ इनफ। आप 2-3 गाने लगा सकते हैं, क्योंकि एफएम सुना जाता है गानों के लिए ज़्यादातर। बहुत कम होता है कि लोग लंबी लंबी बातों को पसंद कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ आपको कम बोलना है और ज़्यादा सॉन्ग प्ले करने हैं, ठीक है। लेस टॉक एंड मोर म्यूज़िक, एफएम इसके ऊपर बेस करता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लंबा लंबा बोलना अपने आप को फंसाने के बराबर होता है, तो छोटा बोलिए। लेकिन छोटे बोलने के हवाले से मैं ये बता दूं आपको कि जब आप छोटी बात करते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपने ओपनिंग की और उसकी क्लोजिंग भी करनी है और क्लोजिंग करके आपको जाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्सपीरियंस के साथ आपको ज़रूर आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप आरजे बन सकते हैं। आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी एसवाई को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।